हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का न्यू लाइट एंड जनरल इंग्लिश बुक का फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्सरसाइज 23 इस वीडियो में करेंगे। देखो, ये आपकी बुक में एक्सरसाइज 23 है, पेज नंबर आपका है 268। तो देखो, इसमें क्या है, हमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस में सेम आपको जो पहले वाले आपने उसमें करा कि विल लगाना है, आई अभी के साथ शैल लगाना है और सबके साथ विल लगाना है, विल बी लगाना है और वर्ब के साथ कॉन्टिन्यूअस लगाना है ना, बस। लेकिन यहाँ नॉट यूज़ कर देना है आपको, बस सेंटेंस बन जाएगा। जैसे तुम कल खाना नहीं खा रहे होगे, तो तुम की इंग्लिश होती है यू, यू के साथ विल और नॉट बी ऐसे लिख दो, तो यू विल नॉट बी, बस ऐसे नॉट लगाने के लिए विल के बाद में तुरंत नॉट बी लगा दो, है ना। यू विल नॉट बी ईटिंग फूड, यू विल नॉट बी ईटिंग फूड टुमारो, TOMORROW। मेरे पिताजी इलाहाबाद नहीं जा रहे होंगे, तो माई फादर FATHER, माई फादर। फिर वही देखो, विल नॉट बी, अब जाने के लिए गोइंग टू इलाहाबाद, GOING, गोइंग टू इलाहाबाद। नाम है तो कैपिटल लेटर से लिख दो, ALAHABAD, बाद। मोर जंगल में नहीं नाच रहा होगा, मोर यानी पीकॉक, तो द पीकॉक, PEACOCK, द पीकॉक विल नॉट बी। देखो, विल बी से पता चल गया फ्यूचर है ना, नॉट लगा दिया तो निगेटिव हो गया। विल नॉट बी डांसिंग, DANCING, डांसिंग इन द जंगल है ना, तो इन द फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट। वे अपने मित्रों के साथ नहीं खेल रहे होंगे, वे यानी दे, तो THEY, दे। अब दे के तुरंत बाद विल नॉट बी, विल नॉट बी। अब क्या करोगे, देखो खेलने की लगा दो, PLAYING, प्लेइंग किसके साथ, विद देयर फ्रेंड्स, WITH, विद, THEIR, देयर फ्रेंड, FRIENDS। देखो यहाँ देयर का मतलब, ये THEIR देयर की स्पेलिंग जब किसी के लिए कुछ बोला जाए तब यूज़ की जाती है। माताजी सूत नहीं काट रही होंगी, देखो माताजी यानी मदर, MOTHER, मदर विल नॉट बी। देखो सीधे ऐसे लगा दो, विल नॉट बी। अब सूत काटने के लिए होता है स्पिनिंग, SPINNING, स्वेटर बनने के लिए नेटिंग, लेकिन सूत काटने के लिए स्पिनिंग। और यार्न मतलब ऊन या धागा, है ना। मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँगा, मैं के साथ आई और आई के साथ शैल, मैं की इंग्लिश होती है आई और आई के साथ शैल लगता है, आई शैल नॉट बी रीडिंग, आई शैल नॉट बी रीडिंग अ बुक। फिर राम बाजार में फल नहीं खरीद रहा होगा, तो राम विल, देखो कितना इजी सेंटेंस है, विल नॉट बी, बस, है ना। अब खरीदने की लगा दो, विल नॉट बी बाइंग, BUYING, बाइंग फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स कहाँ से, इन द मार्केट, MARKET, मार्केट। तुम कल इस समय चाय नहीं पी रहे होगे, तुम की इंग्लिश यू। फिर वही, यू विल नॉट बी, चाय पीने के लिए ड्रिंकिंग, DRINKING, यू विल नॉट बी ड्रिंकिंग, क्या नहीं पी रहे होगे, चाय, है ना, टी। फिर इस समय के लिए एट दिस टाइम टुमारो, TOMORROW, है ना। तुम्हारा धोबी कल इस समय तालाब में कपड़े नहीं धो रहा होगा, तो तुम्हारा धोबी यानी योर। देखो योर बड़ा सेंटेंस है, ध्यान से देखो, पहले योर वॉशर मैन
फिर वही विल नॉट बी है ना। अब क्या कर रहा होगा, वॉशिंग क्लोथ्स, WASHING, वॉशिंग क्लोथ्स, CLOTHES। योर वॉशरमैन विल नॉट बी वॉशिंग क्लोथ्स, कहाँ नहीं धुल रहा था, देखो उल्टा चलाओ, देखो तुम्हारा धोबी योर वॉशरमैन, फिर विल नॉट बी वॉशिंग क्लोथ्स कहाँ, तालाब में, तो इन द पॉन्ड, POND, पॉन्ड कब, तालाब में, इस समय, तो एट दिस टाइम, एट दिस TIME, कब, टुमारो, TOMORROW, टुमारो है ना। नेक्स्ट, रामू इस समय भोजन नहीं बना रहा होगा, तो रामू विल नॉट बी कुकिंग, COOKING, कुकिंग फूड एट दिस टाइम। बस सेंटेंस कंप्लीट हो गया ना। इसमें कल नहीं है तो इसलिए हमने टुमारो नहीं लिखा। बच्चों इसके बाद अगली एक्सरसाइज नंबर 24 करवाऊंगी। और आपको कुछ अलग से कुछ चाहिए हो जल्दी ट्रांसलेशन, तो कमेंट में कमेंट करके बता देना, मैं उस एक्सरसाइज का ट्रांसलेशन पहले करवा दूंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बोलने की प्रैक्टिस करना, क्योंकि क्लास 10th में 10 नंबर का ट्रांसलेशन आता है, जो आप जितना बोलोगे उतना ही आपको तैयार होगा और आप अच्छा कर पाओगे, है ना। बाय बच्चों।